Hi, I'm Mishkat Verma, and you're watching me on Entertainment Studio. Thank you. Hi, this is Samiksha Jaiswal, and you're watching me on Entertainment Studios. Hi, I'm Khushbu Rajendra, and you're watching me on Entertainment Studio. दिन गर्मी में शूटिंग की है एंड जो मेरी टैनिंग है अब तक गई नहीं है वहाँ पे। काव्या से तो बहुत ही अलग है रोल। अधिराज एक बहुत ही पैसे वाले घर से पढ़ा लिखा ऊंचे दर्जे का लड़का था, लेकिन ओम इज नॉट फ्रॉम ऑन अफ्लुएंट फैमिली। जीएम साहिबा बोलते हैं उनके मुंह पे फेंकना चाहता है वो, ताकि वो घर में सबको डिसरिस्पेक्ट करना छोड़ दे। मिशखात की मेहनत रही है, पूरा पूरा दिन धूप में भागना दौड़ना करके, और वो भी असली मेले में शूट हुई है गाइस। मैं दिल के हिसाब से चलने वाली लड़की हूँ। आई डोंट थिंक सो मेरे फैंस के बैकलैश होंगे। आई थिंक अब वो इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि उनको ये दिखता है कि आप इंसान काम क्या कर रहा है। ही फील्स वेरी इनजस्ट, ही फील्स कि कुछ गलत हो रहा है, इनका बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं। हैव टू कंट्रोल द एक्सटर्नल क्राउड जिनको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता। शो का क्या कुछ कहना चाहिए शो के बारे में, आपके रोल के बारे में, आप क्या किरदार होने वाला है आपका? जी, शो का नाम है राम भवन और मेरे किरदार का नाम है ओम वाजपेयी। ओम इस घर का सबसे छोटा बेटा है, उसके दो और बड़े भाई है। एंड इस घर में सभी लोग, माँ बाबूजी तो ये दोनों भाई भाभी के गुलाम है, क्योंकि भाभी ये घर चलाती है। लेकिन ओम उनका गुलाम नहीं है, वो भाभी के खिलाफ स्टैंड लेता है, उनके अत्याचारों के खिलाफ स्टैंड लेता है। तो हाँ, यही है कैरेक्टर है ओम का। तो सर प्रोमो में हमने देखा काफी कुछ आउटडोर भी शूट हुआ है। जी, प्रयागराज में। कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा, फैंस मूवमेंट क्या रहा वहाँ पे, और कास्ट के साथ में कैसा एक्सपीरियंस? जी, हमने प्रयागराज में कम से कम 8 से 10 दिन की शूटिंग की है। दिवाली के टाइम शूटिंग की थी हमने वहाँ पे। एंड एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत ही हार्डकोर था, ये करेक्ट वर्ड होगा, क्योंकि हमने 8 दिन गर्मी में शूटिंग की है। एंड जो मेरी टैनिंग है अब तक गई नहीं है वहाँ पे, लेकिन कम्प्लीटली वर्थ इट रहा। हमने दिवाली के दिन शूटिंग की, दिवाली के अगले दिन एक लाइव मेले में शूटिंग की, जो विजुअल्स आपको देखने मिलेंगे इस शो में। आई होप ऑडियंस को पसंद आए। सो कास्ट एंड क्रू के बारे में जानना चाहेंगे, आपके जो को स्टार्स हैं उनके साथ में आपकी कैसी बॉन्डिंग रही? अब तक आई थिंक आई हैव वर्कड वो विद समीक्षा, जो गायत्री गुरु का रोल प्ले कर रही है। ज़्यादा सीन उनके साथ ही हुए। ईशा के साथ अब तक ज़्यादा सीन्स हुए नहीं है मेरे, लेकिन समीक्षा एंड मी शेयर अ प्रीटी गुड फ्रेंडशिप, एंड आई होप आगे जाके ईशा एंड मी आल्सो हैव अ नाइस फ्रेंडशिप। सो काव्या के बाद हम लोग को यहाँ देख रहे हैं, तो कितना अलग होने वाला है रोल आपका? हम काव्या से तो बहुत ही अलग है रोल। अधिराज एक बहुत ही पैसे वाले घर से पढ़ा लिखा ऊंचे दर्जे का लड़का था, लेकिन ओम इज़ नॉट फ्रॉम ऑन अफ्लुएंट फैमिली। एंड पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है। उसे बस एक सरकारी नौकरी चाहिए, ताकि वो अपने घर को, अपने परिवार की इज्जत को बचा पाए। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। तो क्या लगता है गायत्री से वो मोटिवेशन मिलेगा उसे? गायत्री से मोटिवेशन नहीं, वो पैसा कमा के गायत्री भाभी के जीएम साहिबा बोलते हैं उनके मुंह पे फेंकना चाहता है वो, ताकि वो घर में सबको डिसरिस्पेक्ट करना छोड़ दे। सो लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस? जी, 29 जनवरी 8:30 बजे कलर्स पर देखिए राम भवन, प्लीज़। सो फर्स्टली वेलकम टू एंटरटेनमेंट स्टूडियो मैम। थैंक यू। काफ़ी खूबसूरत लग रही है। प्रोमो आउट हो चुका है, काफ़ी कुछ मज़ेदार दिख रहा है प्रोमो। सीरियल के बारे में जानना चाहेंगे, क्या स्टोरी होने वाली है? स्टोरी है एक हवेली के ऊपर जो गायत्री को चाहिए, और उसका हक भी बनता है। और ओम जो हमारा देवर बना है वो कोशिश कर रहा है कि वो मेरे हवाले होने ना दे। सो जब प्रोमो शूट हुआ था हमने देखा काफ़ी आउटडोर शूट दिख रहा था उसमें, तो किस तरीके से वहाँ पे शूट हुआ, कितनी कुछ आई डिडंट डिफ़िकल्टी गो, आई? मैं नहीं गई थी, बट मैंने मिशकात से बात करी एंड वो बेचारा, बिकॉज इट वाज ऑल अंडर द सन, और प्रयागराज की गर्मी भी तेज़ है, तो नवंबर का टाइम तो गर्म ही था, तो इनका पूरा मेले में भट्टी में शूट हुआ है। एंड आउटडोर्स थोड़े से टफ तो हो ही जाते हैं। एंड मिशकात की मेहनत रही है, पूरा पूरा दिन धूप में भागना दौड़ना करके, और वो भी असली मेले में शूट हुई है गाइस, प्रयागराज के असली मेले में, यूपी के मेले में। सो अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट वुड हैव बीन फॉर हिम। सो एक या, पॉजिटिव कैरेक्टर आपने अभी तक का प्ले किया है एंड सडनली आपने एक नेगेटिव कैरेक्टर में अपना कदम कदम रखा है, तो रखा कितना डिफ़िकल्ट था और फैन्स लोग को देखने में कितना मज़ा आने वाला है? है। मैं दिल के हिसाब से चलने वाली लड़की हूँ, तो आज तक जितने भी मैंने शोज़ किए हैं मुझे हमेशा एक ऑप्शन मिला है, लकीली भगवान की दया से। मैंने हमेशा चाहा है कि कुछ चैलेंजिंग करूँ। महक मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन रहा है। पहला ही शो इतना अच्छा, उसके बाद दूसरे शो में मुझे ऑप्शन था शायरा या नूर, मैंने नूर चूज़ किया। चाह रही थी कि कुछ ग्रे शेड से अलग करूँ, जो आई थिंक मैं कर पाई उस टाइम पे, और फिर पुलिस ऑफ़िसर का रोल किया, वो जो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो फिर
वर्सेटैलिटी को ध्यान में रखते हुए एज एन एक्टर मैं चाहती हूँ कि मैं जितने अलग अलग वेरिएशंस दे सकूँ दे पाऊँ। डर लगता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव में जंप किया है तो फैंस के कोई बैकलैश ना आए कुछ? आई डोंट थिंक सो मेरे फैंस के बैकलैश होंगे। आई थिंक अब वो इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि उनको ये दिखता है कि आप इंसान काम क्या कर रहा है। वो पावरफुल जब तक है, जो मैं कोशिश करती हूँ कि पावरफुल रहे और सेंटर ऑफ अटेंशन रहे, तब तक आई थिंक वो खुश रहेंगे। बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहिए, कास्ट के साथ कैसी बॉन्डिंग थी को बहुत स्टार के प्यारे साथ? हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सबके साथ मस्ती मजाक चलता रहता है, सब से मैं बहुत बातें करती हूँ एंड मस्ती करती रहती हूँ। अच्छा सबसे है। ज्यादा मतलब मस्ती करने वाला को स्टार कौन है सेट पे? आई थिंक मिशकात। मतलब मैं ज़्यादा करती हूँ उससे, हाँ। पर मिशकात से मस्ती करती हूँ। सो लास्टली जो फैंस आपको इतना प्यार करते सपोर्ट करते हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? Thank you for always loving me, yaar. And I would like you to love me more and be here with my in my journey. अभी तक तो आप रहे ही हैं, आगे की जर्नी में भी मेरे साथ रहें, बने रहें एंड डू वॉच मी इन राम भवन एज द वैम्प ऑफ द शो। हेलो मैम, वेलकम टू एंटरटेनमेंट स्टूडियो। हाय। प्रोमो आउट हो चुका है, काफी मजेदार लग रहा है प्रोमो। जानना थैंक यू। चाहेंगे स्टोरी के बारे में, क्या स्टोरी है? स्टोरी राम भवन के बारे में, जैसा कि आप टाइटल से समझ सकते हैं कि गायत्री जो कि मेरी बॉस भी हैं और ओम की भाभी हैं, वो राम भवन को ओन करना चाहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो राम भवन की ओनली सोल ब्रेड अर्नर हैं। कैसे वो फैमिली के घर चलाने में अपना सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं और किसी की जॉब भी नहीं है। बट उनका बर्ताव जो है बहुत ही एक्सट्रीम है, वो बहुत ही रूडली ट्रीट करती हैं, बहुत ही ह्यूमिलेट करती हैं, इंसल्ट कर देती हैं कई बार। तो वो ओम को बहुत ही ही फील्स वेरी इनजस्ट, ही फील्स कि कुछ गलत हो रहा है, इनका बिहेवियर बिल्कुल भी सही नहीं है मेरे माँ बाप के साथ। जिस तरीके से वो उनके साथ रूडली बिहेव कर रही हैं, उनका सामान फेंक देती हैं और उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। तो Om tries to fight it. Om has a fire. He wants to earn money. He wants to be equally contributing in the running of this house so that he can also take some charge. He can make sure his parents are not treated badly. But इस पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं वो फेल होते हैं और कहीं ना कहीं वो ट्राई करते हैं कि उनकी जॉब लगे, लेकिन अगर नहीं लगती है तो उस टाइम पर ईशा उनकी लाइफ में एंटर करती हैं। एंड हाउ ईशा एंड ओम नेवर लाइक ईच अदर, दे ऑलवेज फाइट्स। ऐसा होता है हम समहाउ कि ईशा की नज़रों में वो कुछ ना कुछ गलत कर रहे होते हैं, वो उन्हें लफंटर मानती हैं, उन्हें बदसलूक समझती हैं, बदतमीज़ मानती हैं, बट कैसे वो लोग एक दूसरे के साथ आते हैं एंड टुगेदर दे विल टैकल गायत्री। दैट्स द स्टोरी यू विल सी। मैम प्रोमो हमने देखा कि काफी आउटडोर शूट हुआ है, तो उसमें कितना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था जब गए थे? कितना इशू हुआ था कि यार बहुत हेक्टिक हो रहा है शूट? अब आउटडोर इज ऑब्वियसली नॉट अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, तो हेक्टिक तो होता ही है बिकॉज यू हैव टू कंट्रोल द एक्सटर्नल क्राउड जिनको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता है। और एक शॉट में इतनी परफेक्शन, इतनी टेक्निकल डिटेल्स इन्वॉल्व होती हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ मोर डिफिकल्ट। बट यही तो एक शो को अलग बनाता है, यही लोगों को रिलेटेबल फील कराता है, यही उस लोकेशन से वो बहुत एक नेचुरल वाइब देता है, ऑर्गेनिक फील आता है कि ऑडियंस कनेक्ट कर पाती है कि हाँ मैं भी जाती हूँ ये वाले पार्लर, या इसी तरीके की चीज़ें मैंने भी देखी हैं, उनको विजुअली बहुत अपीलिंग लगता है। सो ऑल इन ऑल द आउटपुट ऑफ आउटडोर इज अमेजिंग। ऑफ कोर्स वर्किंग इन आउटडोर इज डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द क्राउड एंड हाउ दे सी यू। एवरीबडी विल लुक एट द कैमरा व्हाइल द शूट इज गोइंग ऑन, तो अच्छे अच्छे शॉट्स खराब भी हो जाते हैं। सो या ऑल दैट इज फन बट इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल। बॉन्डिंग के बारे में जानना चाहेंगे, को स्टार के साथ किसी बॉन्डिंग थी आपकी? अभी तक की बॉन्डिंग तो मेरी सबके साथ ही बहुत ही ऑर्गेनिक है, बहुत ही अच्छी है। सभी सेट पे आके सीन के प्रति काम करते हैं, कोई भी अपना बैगेज लेके नहीं आता है। आई हैव सीन इवन सुदेश बेरी सर जो मेरे पापा प्ले करते हैं, समीक्षा, ओम, ऑल ऑफ देम, दे ऑल कम ऑन सेट एंड दे वर्क फॉर द सीन। दे वांट द सीन टू बी बेटर, दे वांट द सीन टू बी गुड। तो सबका टू वे कम्युनिकेशन होता है। नोबडी इज लाइक कि गेट टेकिंग देयर बैगेजेस कि आई एम दिस, आई एम दैट। एवरीबडी focuses on their character, how to play it to the best of abilities. सो लास्टली फैंस को क्या कहना चाहोगे? I'm very excited for this show. I hope you are too, and you will watch Ram Bhavan on Colors at 8:30 p.m. from 29.